फ्रेंड्स नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं शैल पंकज राठौड़ और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रहार सीरीज पार्ट फर्स्ट, है ना। इससे पहले अपनी 2 क्लासें हो चुकी है। तो आज अपन पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेश के अंदर से अभी तक जो 2010 से लेके अभी तक जो भी अपने सवाल आए हुए हैं एग्जाम में, वो सारे अपन यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे नोट डाउन भी करेंगे। तो अपना जो पहला सवाल है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो अपन डायरेक्ट वही फैक्ट लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ये अपने आया है पटवार के अंदर, पटवार मेंस में, ठीक है। तो राजस्थान पहला ही राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। तो पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार कितने परसेंट एरिया पे है? तो 61.11 है ना। कितने? 61.11% क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे क्या अपने ये जो पश्चिमी रेतीली मरुस्थल का विस्तार है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य के 23.3% भू क्षेत्र पर पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये कितने परसेंटेज एरिया पे है? 23 पॉइंट कितना है? 3%, ठीक है, 23.3%। नेक्स्ट है कि अपने जो राज्य के 9.1% भू क्षेत्र पर अरावली पर्वतीय प्रदेश है। कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये कितने परसेंट एरिया पे है? ये है अपने 9.1%, 9.1%। और नेक्स्ट लास्ट है अपने कि जो हाड़ौती प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे अपन क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश। ये कितने परसेंट एरिया पे है? ये है अपने, ये कितना है? 6.49%। कितना है? 6.49%। ये अपने आया था पटवार एग्जाम के अंदर, पटवार मेंस में। कब आया था? 2017 के अंदर, ठीक है। तो ये चारों इफेक्ट करेक्ट है। और अपने राजस्थान का जो प्रदेश है उसको 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पश्चिमी रेतीले मैदान, इसका एरिया 61.11%, पूर्वी मैदानी प्रदेश 23.3, अरावली पर्वतीय प्रदेश 9.1% और दक्षिणी पूर्वी पठारी, या इसको हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं, ये है 6.49%, ठीक है। इसी के आगे अपने जो नेक्स्ट सवाल है कि ये जो एरिया है ये मतलब किससे बना है या कौन सा शैल समूह है? तो अपने जो दक्षिणी पूर्वी पठार है ये बना है आर्कियन विंध्यन क्रम की चट्टानों से। किससे बना है? आर्कियन विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है। ये भी अपने, ये नेक्स्ट सवाल ही यही है कि मतलब ये किन किन से बने हैं, ठीक है। आर्कियन, और वापस कौन सा मतलब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? कौन सा हिस्सा है? गोंडवाना लैंड भूभाग का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पश्चिमी बालू का मैदान। ये इसमें कौन सी चट्टानें हैं? तो ये मतलब राइलो क्रिटेशियस चट्टानों से बना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ठीक है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन सा हिस्सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश बना है अपने दक्कन लावा विंध्यन क्रम, ठीक है। कौन सी चट्टानों से? दक्कन लावा विंध्यन क्रम की चट्टानें, इनसे कौन सा प्रदेश निर्मित है? अपने ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। और लास्ट है अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश ये किसका हिस्सा है? अरावली दिल्ली क्रम। कौन सी चट्टान है इसमें? अरावली दिल्ली क्रम की चट्टानें, ठीक है। ये जो चारों प्रदेश है इन चट्टानों से निर्मित है। तो ये जो आया था अपने पटवार एग्जाम में आया था, और ये जो दूसरा वाला है ये भी पटवार प्री एग्जाम 25 मई 2016 को आया था, ठीक है। उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। अच्छा, ये जो उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश है
ये अपने 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? यही गलत था, किसका? 33 सागर का अवशेष। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राजस्थान के भूभागों को कितने भागों में बांटा है। तो 4 भूभागों में। पश्चिमी रेतीले मैदान 61.11% इसका एरिया है, और चट्टाने कौन सी है? राइलो क्रिटेशियस। ठीक है, और पूरी मैदानी प्रदेश 23.3%, 33 सागर का अवशेष है। और नेक्स्ट है अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो 9.1% का एरिया है, और अरावली दिल्ली क्रम की चट्टानों से बना है। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी पठार, या इसको हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं, 6.49% इसका एरिया है, और आर्कियन विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे का सवाल यही है अपने कि राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4 भूभाग। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। एक बार इसको मिटा देता हूं, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। जो पूरी मैदानी प्रदेश है वो किसका हिस्सा? अपने 33 सागर का। ठीक है, और ये हाड़ौती वाला हो गया, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं? ठीक है, जो अपने मरुस्थल वाला एरिया उधर ही मिलेंगे। तो मरुस्थल में कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर। कहाँ मिलते हैं? जो बीकानेर जिला है, बीकानेर में कौन सा स्थान? पुंगल। पुंगल स्थान है, और पुंगल एक भेड़ की नस्ल भी है। ठीक है, पुंगल के चारों ओर कौन से बालू का स्तूप मिलते हैं? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ यानी समकोण वाले बालू का स्तूप। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अपन इसी में पढ़ते हैं कि बीकानेर के अलावा और क्या मिलते हैं। तो रावतसर हनुमानगढ़ हो गया, रावतसर हनुमानगढ़। और कहाँ पे मिलते हैं? रावतसर हनुमानगढ़ है, देन सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू। सूरतगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू, और कहाँ मिलते हैं? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, कौन से बालू का स्तूप? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि चंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो अपने चंद्राकार बालू का स्तूप है, कौन से? चंद्राकार। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ये आया था अपने किसमें? लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के अंदर आया था। ठीक है, और ये चंद्राकार बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, इसको क्या कहते हैं? बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरखान। ठीक है, बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट, अच्छा ये जो बरखान होते हैं ये मोबाइल या मतलब क्रिसेंट गतिशील प्रकार के बालू का स्तूप है, और रेगिस्तान में जो सर्वाधिक योगदान है तो ये इन्हीं का है, मतलब रेगिस्तान बढ़ाने में। ठीक है, तो नेक्स्ट ये जो बालू का स्तूप है ये कैसे हैं? इसको क्रिसेंट भी कहते हैं, क्रिसेंट या मोबाइल बालू का स्तूप। ठीक है, इसके अलावा और क्या कहा है? मोबाइल यानी गतिशील हो गया। ठीक है, गतिशील, और रेगिस्तान में सर्वाधिक योगदान, रेगिस्तान वृद्धि में सर्वाधिक योगदान किनका है? अपने ये जो बरखान है ना, इसी का। ठीक है, कैसे होते हैं? चंद्राकार होते हैं। चंद्राकार मतलब चांद की आकृति के समान। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बालेरी या पालेरी, चूरू, जैसलमेर, सिक्कर, सूरतगढ़। ठीक है, एक तो ये पूछा जाता है कि बालेरी या पालेरी। ठीक है, ये कहाँ पे? चूरू के अंदर है, बालेरी या पालेरी। ठीक है, ये अपने चूरू में है, चूरू। फिर जैसलमेर, जैसलमेर, सिक्कर यानी शेखावटी वाला एरिया, झुंझुनू। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं? झुंझुनू के अलावा सिक्कर, झुंझुनू हो गया, और सॉरी झुंझुनू नहीं है, सिक्कर, सूरतगढ़, गंगानगर, सिक्कर के बाद सूरतगढ़,
गंगा, ये कहाँ पे अपने गंगानगर के अंदर है, ठीक है। और कहाँ है, करणी माता, लूणकरणसर, बीकानेर। अगर पूछ लिया जाए कि ये जो बरखान है कहाँ पाया जाता है, जो करणी माता, करणी माता कहाँ है, देशनोक के अंदर, ठीक है। देशनोक बीकानेर है ना। करणी माता हो गया, लूणकरणसर हो गया, लूणकरण सर, और कहाँ पे पाए जाते हैं ये दोनों स्थान कहाँ है, बीकानेर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि होशिया, जोधपुर के अंदर भी ये बरखान पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो बरखान बालू का स्तूप है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आप बता दोगे कि ये एक तो ये क्रिसेंट यानी गतिशील प्रकार के रेगिस्तान में सर्वाधिक योगदान है इनका। अच्छा, पालेरी चूरू के अंदर पाए जाते हैं। करणी माता, लूणकरणसर, देशनोक ये बीकानेर के अंदर पाया जाता है। होशिया जोधपुर में, जैसलमेर, सीकर और सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ये जो सवाल आया है अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर भी आया 2010 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपने कि 4 अपने प्रदेश दे रखे और उनको क्या क्या कहा जाता है, वो अपने को मिलान करना है। तो पहला है शुष्क रेतीला मैदान, कौन सा, शुष्क रेतीला मैदान, ठीक है। नेक्स्ट है शुष्क रेतीला मैदान और लूनी बेसिन, शेखावटी बेसिन, लूनी बेसिन, ठीक है, शेखावटी हो गया, शेखावटी। और नेक्स्ट है अपने गग्गर का मैदान, कौन सा मैदान, गग्गर, गग्गर का मैदान, ठीक है। तो ये जो चारों एरिया हैं इनमें जो क्या है अपने कुछ स्थान दे रखे हैं अपने, नाली, डेगाना, पंचभद्रा और बाप। कौन कौन सी, नाली, डेगाना, पंचभद्रा और बाप क्षेत्र है ना। तो बाप अच्छा, कौन सा एरिया किधर है, तो शुष्क जो रेतीला मैदान है अपने लूनी शेखावटी हो गया, तो इसमें मिलान करना है। तो शुष्क रेतीला मैदान इसको क्या कहते हैं अपने, पहले में हो गया 3, ठीक है, पंचभद्रा ये वाला एरिया इधर है, और लूनी बेसिन, ठीक है, गग्गर का मैदान। नेक्स्ट है लूनी बेसिन वाला एरिया क्या कहलाता है अपने, बाप कहलाता है। और शेखावटी प्रदेश में डेगाना आ गया, शेखावटी में कौन सा आ गया, डेगाना आ गया, लूनी बेसिन बाप वाला एरिया आ गया, और क्या बच्चा अपने गग्गर का मैदान जो इसके वो नाली वाला एरिया पार्ट, ठीक है। तो ये अपने मिला दिया। अब इसको आगे अपन व्याख्या करते हैं इसकी, कि जो शुष्क रेतीला मैदान है उसका मतलब रेगिस्तान का एरिया कितना है राजस्थान में, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और लूनी बेसिन के अंदर अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, कौन कौन से एरिया आते हैं लूनी के अंदर, लूनी के अंदर लूनी बेसिन, अजमेर के नागपाट से निकलती है नदी, तो अजमेर, नागौर, पाली, बाड़मेर, और कौन सा एरिया है, अजमेर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर है ना, जोधपुर और क्या है, जालोर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो लूनी बेसिन है उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो अजमेर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे गंगानगर। तो गंगानगर में हनुमानगढ़ का एरिया आता है, ये सॉरी गग्गर का मैदान, तो यह कौन सा है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और कौन सा, गंगानगर। ये जो एरिया आता है ये अपने कौन सा, गग्गर का मैदान के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा, इसका जो अफवाह है ना अपने गग्गर नदी का, वो नाली या पाट कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आया था अपने AAO के अंदर 23 मई 2022 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे शुष्क रेतीला मैदान पंचभद्रा, ठीक है। पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी भी है और रेगिस्तान वाला एरिया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी डाल व तीव्र पवन विमुखी डाल वाला होता है। जो बालू का स्तूप है, क्या है, बालू का स्तूप
उसका जो ढाल है कैसा है, एक तो मंद पवन की तरफ है ना, मंद पवनामुखी, पवनामुखी यानी पवन की तरफ तो मंद होता है, और पवन के विमुख, पवन पवन के विमुख कैसा होता है, त्रिव ढाल होता है। कैसा होता है, त्रिव ढाल। तो ऐसा जो बालू का स्तूप क्या कहलाता है, तो ऐसा बालू का स्तूप क्या कहलाता है, अपने अभी अपन ने पढ़ा था जस्ट, बरखान। क्या पढ़ा था, बरखान। यानी एक इसकी आकृति कैसी होती है, चंद्रमा के समान, आधा कटा चंद्रमा है ना, जो अपने रेगिस्तान में इसका सर्वाधिक योगदान होता है। अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप है। ठीक है, ये आया था अपने सेकंड ग्रेड के अंदर 1 मई 2017 के अंदर। ठीक है, बरखान। ठीक है, ये अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो बालू का स्तूप के प्रकार है ना, बालू का स्तूप कौन कौन से बालू का स्तूप है, एक तो हो गया अपने पैराबोलिक, बरखान, सॉरी बरखान हो गया, तारा हो गया, पैराबोलिक हो गया, पैराबोलिक। ठीक है, बरखान। और एक है अपने बरखान के अलावा कौन सा है, पैराबोलिक, बरखान, तारा बालू का स्तूप। और एक और दे रखा है इसके अंदर, गोराउड। कौन सा, गोराउड। तो ये जो है, ये वाला मतलब बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। कौन सा, गोराउड बालू का स्तूप नहीं है। बाकी ये तीनों बालू का स्तूप है। आगे अपन इसकी व्याख्या पढ़ेंगे कि ये जो बरखान है ये तो अर्धचंद्राकार होता है, उसके अलावा सर्वाधिक त्रिव ढाल होता है। देन अपन पढ़ते हैं कि तारा बालू का स्तूप जो हमादा है, हमादा के चारों ओर पाया जाता है। जो तारा बालू का स्तूप है ये किसके चारों ओर पाया जाता है, हमादा। अच्छा, हमादा क्या है, हमादा एक पथरीला मरुस्थल है। क्या है, पथरीला मरुस्थल। ठीक है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर मान लो अगर ये एक पत्थर पड़ा है ना, पत्थर पड़ा है, अब इसके चारों तरफ अगर जो मरुस्थल आके ऐसे मतलब इकट्ठी होगी रेत, तो वो कैसा बालू का स्तूप बन जाएगा, तारा बालू का स्तूप। बरखान हो गया। और पैराबोलिक, पैराबोलिक जो कैसा होता है, महिलाओं के हेयरपिन के समान है ना। कैसा होता है ये, महिलाओं की हेयरपिन के समान आकृति होती है इसकी। ठीक है, और ये जो बालू का स्तूप है विपरीत दिशा में निर्मित होता है, और सर्वाधिक सर्वाधिक कहाँ पे, ये बीकानेर के अंदर। कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक, बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये अपने आया था सेकंड ग्रेड के अंदर 1 मई 2017। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो गोराउड है ये बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तारा बालू का स्तूप हमादा मरुस्थल के चारों ओर पाया जाता है। ठीक है, और महिलाओं के हेयरपिन के समान सर्वाधिक बीकानेर में। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि यही है बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो पैराबोलिक, बरखान। और एक वापस पढ़ लेते हैं अपन इसी के अंदर, इंसेलबर्ग। क्या, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या है, तो इंसेलबर्ग है अपने जो इंसेलबर्ग एक जर्मन शब्द है, इसका मतलब होता है पर्वत द्वीप या द्वीपीय पर्वत। क्या होता है इसका मतलब, द्वीपीय पर्वत। यानी एक जो द्वीप है, द्वीप के ऊपर क्या है, पर्वत के समान है। इंसेलबर्ग, इसको मिटा देता हूं नीचे। तो इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे कि रेगिस्तान में कठोर चट्टानें जिनका अपर्दन नहीं हो पाता है, ये सामान्य ऊंचे टीले की तरह होते हैं। ठीक है, तो ये जो इंसेलबर्ग है इनका अपर्दन नहीं हो पाता, अपर्दन नहीं हो पाता। और ये क्या, एक टीले के समान होते हैं। कैसे, टीले के समान। अगर अपन एग्जाम्पल ले तो अपने एग्जाम्पल में कौन सा है, आबूखंड इंसेलबर्ग का उदाहरण है, और जालोर और सिवाना की अन्य पहाड़ियां। ठीक है, एक तो कौन सा, आबू पर्वत वाला खंड हो गया, आबू खंड। ठीक है, और कौन सा, एक हो गया जालोर, जालोर में सिवाना की पहाड़ियां है ना, जालोर, यहाँ पे सिवाना की जो पहाड़ियां है, सिवाना की पहाड़ियां, ये किसका एग्जाम्पल है, अपने इंसेलबर्ग का उदाहरण है।
ये भी आया था अपने वीडियो के अंदर, वीडियो दिसंबर 2021 की शिफ्ट फर्स्ट के अंदर आया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है? लूनी। ठीक है, जो लूनी बेसिन है उसका जो लूनी बेसिन के अंदर कौन सा प्रदेश? लूनी बेसिन का जो उत्तरी क्षेत्र है क्या कहलाता है? थली। अगर आपसे पूछ लिया जाए थली किसे कहते हैं, तो थली कहते हैं जो लूनी नदी है, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन का कौन सा क्षेत्र? उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, और अभी अपन ने पढ़ा था कि लूनी बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो अजमेर, फिर अजमेर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, है ना। ये सारे जिले कौन से बेसिन के अंतर्गत आते हैं? लूनी बेसिन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपने, कौन सा है? नेक्स्ट है कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। जो पश्चिमी रेतीला मैदान है कौन सा? अपने मरुस्थल हो गया पश्चिमी रेतीला मैदान, इसकी पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा कौन सी? जो समवर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा। ठीक है, तो तय तय करती है, तो ये है अपने 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, अगर मान लो ये बना दिया मैंने राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान हो गया, तो इधर क्या, ये इस तरफ मरुस्थल हो गया। ठीक है, और ये बीच में ये अपने अरावली हो गई, तो इसकी पूर्वी सीमा यानी अरावली और इसके मध्य जो सीमा बनाती है यहाँ पे, ये कौन सी समवर्षा रेखा है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट ये जो सवाल आया JEN के अंदर ये आए, राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट है कि सीप क्या है? ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपना, सीप क्या है? सीप, तो सीप एक प्रकार का क्या है? ये अनुदैर्घ्य या मतलब बालू का स्तूप है। ठीक है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप क्या है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीप क्या है, तो एक बालू का स्तूप है, किस प्रकार का? अनुदैर्घ्य प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे। अच्छा, ये आया अपने, ये JEN के अंदर ही आया 2022 के अंदर। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ का है? जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में। ठीक है, एक तो जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, सीप कहाँ स्थित है? जैसलमेर। याद रखना कि किधर है? दक्षिण पश्चिम में, है ना। जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, कहाँ पे? रामगढ़। ठीक है, और कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम जोधपुर के अंदर है। ठीक है, और इसका विस्तार है दक्षिण पश्चिम जोधपुर और बाड़मेर, है ना। दक्षिण पश्चिम जोधपुर व बाड़मेर। किस प्रकार का बालू का स्तूप है? ये अनुदैर्घ्य प्रकार का। ये अपने आया था किसमें? इलेक्ट्रिकल का कोई एग्जाम हुआ था, JEN के अंदर ही आया था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। ड्यून मुक्त ट्रैक्ट कौन सा? ड्यून मुक्त ट्रैक्ट यानी बालू का स्तूप, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो ये अपने पाया जाता है, ड्यून मुक्त क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। कहाँ पाया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। कौन सा एरिया है? पोखरण, जिसे अपन हमादा भी कहते हैं ना, तो ये वही है जो हमादा कहलाता है। क्या कहलाता है? हमादा, पथरीला मरुस्थल। यानी यहाँ पे क्या है कि जो रेतीला मैदान है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये किससे बना है? बलुआ पत्थर की चट्टानों से, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर, है ना। जो ड्यून मुक्त क्षेत्र है किससे बना है? चूना पत्थर व बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर? बलुआ पत्थर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस एरिया में जो पत्थर पाए जाते हैं किस प्रकार के, तो बलुआ पत्थर हो गया और चूना पत्थर हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान के मैदानी के उपजाऊ क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो जो मैदान है, उत्तर मैदान है, पूरी मैदानी प्रदेश हो गया। ठीक है, राजस्थान में मैदानी प्रदेश का जो उपजाऊ क्षेत्र है
राजस्थान में मैदानी मैदानी मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को, ठीक है, मैदानों के जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, उपजाऊ क्षेत्र क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रोही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोही, ठीक है, रोही कहा जाता है। बाढ़ के उपजाऊ मैदान जो छोटी छोटी नदियों से निर्मित होते हैं। अच्छा, ये जो रोही है किन से निर्मित होता है? छोटी छोटी नदियों से। किससे निर्मित होता है? छोटी छोटी नदियों से निर्मित उपजाऊ मैदान है ना, इसको क्या कहते हैं? अपने रोही प्रदेश है ना। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? उसमें मतलब लूनी जवाई बेसिन हो गया, और इन एरिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लूनी जवाई बेसिन हो गया, चंबल बेसिन हो गया, लूनी जवाई बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट है चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट हो गया माही बेसिन, माही बेसिन, और नेक्स्ट हो गया बनास बेसिन। कौन सा? बनास बेसिन, ठीक है। जो प्रदेश है इनको क्या कहा जाता है? तो लूनी जवाई बेसिन को अपने गोडवार प्रदेश, ठीक है। चंबल बेसिन को उत्खात भूमि, इसको तो क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। इसको कहा जाता है उत्खात भूमि। राजस्थान में अगर सर्वाधिक उत्खात भूमि या बीहड़ युक्त भूमि, ठीक है, तो ये कौन सी है? चंबल बेसिन के अंतर्गत है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने माही बेसिन, माही बेसिन के अंतर्गत कौन सा? छप्पन का मैदान आता है। कौन सा? छप्पन का मैदान, ठीक है, छप्पन का मैदान आता है। और नेक्स्ट इसी के अंदर दे रखा है बांगड़ प्रदेश। जो बनास के अंदर बांगड़ है तो उसको बांगड़ प्रदेश नहीं कहा जाता है। बनास बेसिन को क्या कहा जाता है? खेराड़ या माल खेराड़ का मैदान, ठीक है। क्या कहा जाता है? खेराड़ या माल खेराड़, माल खेराड़ का मैदान, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से एग्जाम के अंदर आया था? अपने एसीएफ के अंदर आया था, ग्रेड फर्स्ट में, है ना। और इसके अलावा बांगड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? शेखावटी प्रदेश। जो अपने बांगड़ प्रदेश है, क्या है? बांगड़ प्रदेश, ये कौन सा एरिया है? शेखावटी वाला। कौन सा? शेखावटी। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आगे वागड़ प्रदेश में कौन कौन सा एरिया आता है? वागड़ में कौन सा एरिया आता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये एरिया किस में आता है? वागड़ में। ये अपने वागड़ प्रदेश, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लूनी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश, चंबल बेसिन को उत्खात भूमि, माही बेसिन को छप्पन का मैदान। छप्पन नदी नालों का जो समूह है वही अपने छप्पन बेसिन कहलाता है, छप्पन का मैदान। बनास बेसिन किसके अंतर्गत आता है? तो खेराड़ या माल खेराड़ का मैदान कहते हैं इसको। और बांगड़ प्रदेश शेखावटी वाला हो गया, और अपने वागड़ प्रदेश कौन सा हो गया? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर किसका भाग है? ये जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो सारे एग्जाम में आ रखे सवाल है ना, और ये अपने जो भी राजस्थान में एग्जाम होने वाले हैं उन सबके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण क्लास है। नेक्स्ट है डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर किसका भाग है? कौन सा? डेगाना हो गया, डेगाना मतलब नागौर वाला एरिया। डेगाना, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर, डेगाना, बिलाड़ा और पाली तथा जालोर। तो अपन ने जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पाली और जालोर। तो ये कौन से एरिया के अंतर्गत आता है? तो अपने लूनी बेसिन। कौन सा बेसिन? लूनी बेसिन। ये जो नदी है अजमेर के नागपाट से निकलती है, अजमेर से फिर नागौर, तो नागौर में डेगाना हो गया, नागौर फिर ये अपने पाली, जोधपुर, तो जोधपुर में बिलाड़ा हो गया, पाली हो गया, जालोर हो गया, ठीक है। ये अपने आया था लेक्चरर टेक्निकल टीचर्स एजुकेशन, है ना, 12 मार्च 2021 को, ठीक है। ओके। सनवरला, कपरना, पंचभद्रा खारे पानी के घर थे। अच्छा, सनवरला, कपराना, सन
वर्ला, कपराना, और कौन कौन से? कपराना हो गया, पंचपदरा, पंचपदरा ये क्या आपने खारे पानी के गर्त है, और कौन से बेसिन के अंतर्गत है? लूनी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? सनवर्ला, कपराना और पंचपदरा। नेक्स्ट, हाँ तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे कि लाठी फॉर्मेशन की उम्र क्या है। लाठी फॉर्मेशन मतलब लाठी सीरीज है ना, लाठी फॉर्मेशन सीरीज, सीरीज की उम्र, ये जो सवाल है ये आया था अपने किसमें, असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर के अंदर आया था। तो इसकी जो उम्र है जुरासिक काल की, कौन से काल का है ये? जुरासिक काल। क्या है लाठी सीरीज, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लाठी सीरीज राजस्थान में मीसोजोइक अनुक्रम जैसलमेर में विस्तृत है। कौन सा? ये जो मीसोजोइक, मीसोजोइक काल है, मीसोजोइक अनुक्रम, अनुक्रम कहाँ विस्तृत है? जैसलमेर में, जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में विस्तृत है। अच्छा, ये जुरासिक से क्रिटेशियस काल तक फैला है। कहाँ से कहाँ तक? जुरासिक, जुरासिक से क्रिटेशियस, क्रिटेशियस काल तक, मतलब ये जो लाठी सीरीज है ये उसका निर्माण काल है। अच्छा, इसके अंदर प्रमुख बलुआ पत्थर जीवाश्म कास्ट के साथ, जो बलुआ पत्थर है जीवाश्म कास्ट के साथ है, और सेल समूह में अनावृत बीजी पाद पे, ठीक है। ये हो गया। देन अपन आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा? आकल कास्ट जीवाश्म पार्क, आकल कास्ट जीवाश्म, जीवाश्म पार्क कहाँ पे है? तो ये अपने जैसलमेर के अंदर है। कहाँ है? जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर जीवाश्म पार्क स्थित है। 18 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ पौधे, कब से कब, कितने पुराने? 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले, किसके? पेड़ पौधों के, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे कि ये मिले। इसके अलावा जीएसआई अपने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1972 में इसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया था। कब किया था? राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक हेरिटेज साइट है ये, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्थल। कब घोषित किया? इसको घोषित किया था 1972 के अंदर, ठीक है। बोर्ड पे आपको वही चीज़ें नोट डाउन करवाई जाएगी जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इसको मिटा देते देन आगे पढ़ेंगे। काय आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर है, जो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ये आकलवुड फॉसिल पार्क ये अपने एसआई के अंदर आया था। फिर है अकली सेल समूह, निम्न में से कौन सी द्रोणी में मिलता है? कौन सा? अकली सेल समूह, अकली सेल समूह, ठीक है, कौन सी द्रोणी में मिलता है? तो ये मिलता है अपने कौन सी? बाड़मेर द्रोणी। कौन सी? बाड़मेर द्रोणी, ठीक है। बाड़मेर द्रोणी के अंदर बाड़मेर बेसिन में कपूरडी सेल समूह, माताजी का डूंगर सेल समूह, अकली सेल समूह। अच्छा, कौन कौन से बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर है? कपूरडी हो गया, माताजी का डूंगर हो गया, ये सारे कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। माताजी का डूंगर, माताजी का डूंगर हो गया, और कौन सा हो गया? अपने कपूरडी हो गया, फतेहगढ़ हो गया, कपूरडी, फतेहगढ़, ठीक है, कपूरडी, फतेहगढ़, और ठीक है, और अकली तो है ही अपने, ये अपने बाड़मेर सेल समूह के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बरखान बालू का स्तूप। मुख्यतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? जो बरखान बालू का स्तूप है, कौन सा? बरखान मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो बरखान पाया जाता है अपने ये जो 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा वाला एरिया है ना, 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला एरिया, ठीक है। या क्या पाया जाता है अपने बरखान बालू का स्तूप, ठीक है। अनुप्रस्थ प्रकार का है और सर्वाधिक तेज गति करने वाला अर्धचंद्राकार, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू का स्तूप कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे प्रमुख बालू का स्तूप है पैराबोलिक। जो पश्चिमी मरुस्थल है में प्रमुख बालू का स्तूप, प्रमुख बालू का स्तूप कौन सा है? पैराबोलिक। जो क्या है? पैराबोलिक। महिलाओं की हेयरपिन के समान, महिलाओं की हेयरपिन की आकृति, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हेयरपिन के समान इसकी आकृति होती है और पश्चिमी राजस्थान में सबसे प्रमुख तथा अधिकांश जो संपूर्ण मरुस्थल में विस्तृत है, इसकी आकृति हेयरपिन के जैसी होती है, ठीक है। ये अपने लेक्चर के अंदर भी आया था। और नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कौन सा आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है, यानी कौन सा क्षेत्र। तो आंतरिक प्रवाह के लिए अपने शेखावटी प्रदेश, जो शेखावटी प्रदेश है, शेखावटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह, यानी कि यहाँ पे जो नदियाँ बहती है वो जमीन के अंदर, आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये अपने आया था, ये भी लेक्चर के अंदर आया था, जीके का एग्जाम 11 नवंबर 2021 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे शेखावटी प्रदेश में चूरू सीकर झुंझुनू नागौर का कुछ भाग भी आता है। जो शेखावटी में क्या आता है? चूरू सीकर झुंझुनू सभी को पता होगा, पर नागौर का कुछ भाग, कौन सा वाला? डेगाना वाला, ठीक है। कौन सा? डेगाना प्रदेश। एक बार इसको मिटा देता हूँ, देन आगे क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि गग्गर का मैदान स्थित है। तो गग्गर का मैदान क्या? गंगानगर और हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है। ये रीट में भी आया, 3rd ग्रेड पटवार, ठीक है। जो गग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? तो गंगानगर व हनुमानगढ़, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मैदान विस्तृत है? गग्गर का मैदान रीट में आया था, 3rd ग्रेड 2013 के अंतर्गत अंतर भी आया था और पटवार के अंदर भी आया था। गग्गर का मैदान ये सर्वाधिक क्या है? गंगानगर में फैला हुआ है और गग्गर नदी आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सर्वाधिक तो क्या है? सर्वाधिक गंगानगर में, ठीक है। और ये जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं गग्गर। गग्गर को मतलब ये प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसका अवशेष है। तो ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? उद्गम होता है अपने शिवालिक पहाड़ी, कालका हिमाचल प्रदेश। गग्गर नदी है ना, उद्गम होता है इसका, उद्गम का कालका हिमाचल प्रदेश, यहाँ से ये नदी आती है और राजस्थान में, ठीक है। और कालका हिमाचल प्रदेश हो गया। कौन सी पहाड़ी कौन सी है? शिवालिक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? शिवालिक पहाड़ी। कालका हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान में कहाँ? टिब्बी नामक स्थान है, कहाँ पे? हनुमानगढ़ से प्रवेश कहाँ पे करती है?
राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि इसका अन्य नाम क्या है। प्राचीन सरस्वती है, दृष्टवती है, हकरा, मृत, नट, सोतर। अगर आपसे पूछ ले कि घग्गर नदी के अन्य नाम क्या है, प्राचीन जो सरस्वती नदी है, ठीक है, दृष्टवती, हकरा, नट, सोतर, और क्या कहते हैं इस नदी को, सोतर हो गया, ठीक है। और लास्ट इसका स्टेशन है, मतलब फोर्ट अब्बास अंतिम स्थान है, और वर्तमान में भटनेर के पास लुप्त हो जाती है। तो वर्तमान में जो भटनेर किला है अपने, कहाँ है भटनेर किला, हनुमानगढ़, भटनेर के पास लुप्त। और जब नदी में पानी अधिक आ जाता है तो इसका अंतिम स्थान है, अंतिम स्थान कौन सा है, फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान, है ना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। घग्गर का मैदान गंगानगर में, हनुमानगढ़ में है, ठीक है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, और इसके प्राचीन नाम सरस्वती, दृष्टवती, हकरा, नट, सोतर, मृत नदी। और राजस्थान में टिब्बी हनुमानगढ़ से यह नदी प्रवेश करती है। उद्गम स्थान है इसका कहाँ पे, अपने शिवालिक पहाड़ी, कालका, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देन अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि लूणी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये अपने पटवार, रीट, और जो रीट प्री हुई थी मेंस के अंदर भी आया था, और प्री में भी ये आया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने लूणी जवाई बेसिन का अन्य नाम, लूणी जवाई बेसिन, इसको क्या कहा जाता है, अन्य नाम क्या है इसका, लूणी जवाई बेसिन का अन्य नाम है अपने गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। और विस्तार आपको पता ही है, रोही मैदान, लूणी बेसिन, अरावली के मध्य उपजाऊ क्षेत्र, लोनी बेसिन, इसको क्या कहते हैं, गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन रोही मैदान, जो अपने छोटी छोटी नदियों के द्वारा मैदान, छोटी छोटी नदियों के द्वारा जो उपजाऊ बाढ़ निर्मित मैदान है उसको रोही मैदान कहते हैं। और ये कहाँ विस्तृत है, रोही मैदान लूनी और अरावली के मध्य, कहाँ है, लूनी नदी व अरावली के मध्य बाढ़ निर्मित उपजाऊ मैदान है। कैसा मैदान है, उपजाऊ मैदान, ठीक है। रोही मैदान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है, बाड़मेर और सिवाना के मध्य। और छप्पन का मैदान कहाँ है, ये जो छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, ये याद रखना स्पेशली, बाड़मेर व सिवाना, सिवाना का है, जालोर, है ना, सिवाना के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि जो छप्पन का मैदान है, छप्पन का मैदान, ये क्या है, अपने छप्पन का मैदान है अपने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य, ठीक है। कहाँ पे, बांसवाड़ा, बांस का वाड़ा है ना, वे प्रतापगढ़ के मध्य छप्पन नदी नालों का समूह, ठीक है। ये भी अपने आया था, लैब असिस्टेंट के अंदर आया था, जेईएन के अंदर आया था, और लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड सॉरी, है ना, इसमें भी ये सवाल आए थे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो गोडवाड़ लोनी बेसिन हो गया। और राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान का मरुस्थल थार का मरुस्थल, है ना, किसी कोई सहारा भी बोल देते हैं, सहारा अफ्रीका में, ठीक है। तो राजस्थान का मरुस्थल से क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल, है ना, थार का मरुस्थल भी कहते हैं। ये अपने आया था कांस्टेबल एग्जाम के अंदर आया था 7 नवंबर 2020, ठीक है। 33 सागर का अवशेष है, राइलो क्रिटेशियस क्रम, किसका अवशेष है ये, 33 सागर का अवशेष, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे
कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो ये अपन ने पढ़ा था 61%, ठीक है, 61.11%। ओके, 12 जिलों में विस्तृत है, ठीक है। फिर गतिशील रेत के टीले राजस्थान को स्थान, जो गतिशील रेत के टीले अपन ने पढ़ा था बरखान, ठीक है, ये भी कांस्टेबल के अंदर आया था। और ठीक है, नेक्स्ट एक बार इसको मिटा देते हैं, आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। रेगिस्तान का जो थार का कल्प वृक्ष है, किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं, ठीक है। रेत के गतिशील टीलों को राजस्थान में दरियन कहते हैं। अच्छा, दरियन क्या है? दरियन, तो जो रेत के गतिशील टीले से क्या कहते हैं? दरियन कहते हैं। और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि रेत के टीले को राजस्थान को स्थानीय भाषा में, ठीक है, हो गया। रन किसे कहते हैं? बालू का स्तूपों के बीच की निम्न भूमि जहाँ वर्षा जल से दलदल बन जाता है, क्या है? नेक्स्ट है रन। रन किसे कहते हैं? तो जो रन कहते हैं बालू का स्तूपों के बीच की निम्न भूमि, जो बालू का स्तूप होते हैं, बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि, जहाँ क्या वर्षा के कारण क्या हो जाता है? दलदल हो जाता है। क्या हो जाता है? दलदल। उसको क्या कहते हैं? रन या टाट, है ना, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डांड या थली किसे कहते हैं? डांड या थली, डांड या थली कहते हैं अपने बरखान की दो भुजाओं की रगड़ से बना गर्त, जिसमें वर्षा जल एकत्रित हो जाता है। जो बरखान होता है, बरखान की रगड़ से बना स्थान, क्या वर्षा में क्या होता है? जल एकत्रित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? अपने ढांड या थली कहते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है? तो मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, ठीक है। आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अपने प्रहार सीरीज भौतिक प्रदेश पार्ट 2 अगली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।